हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने अपने क्या कि जो अपना गोले और अर्धगोले संबंधित चीज़ें थे उनको समाप्त किया था। आज हम सभी प्रकार के जितने भी अपन अभी तक पढ़ चुकी थी आकृतियाँ, सभी प्रकार के मिक्सचर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपके सामने जो पीछे प्रश्न दिया हुआ वो होमवर्क में दिया था, ठीक है, उसे आज हम हल करके उसका आंसर निकालते हैं। फिर आज हम अपने जितने प्रकार के प्रश्न अपने आ चुके हैं अपनी आरक्षक परीक्षा में, उससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो हम आपको हल कराने वाले हैं आज की अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, क्वेश्चन आपका होमवर्क का था कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 10 मीटर है के अंदर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले कितने डाले जाएं कि उसमें भरे पानी की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर बढ़ जाए, ठीक है। उसमें कितनी बढ़ जाए? 9 सेंटीमीटर बढ़ जाए, ठीक है। जितने क्या है आपका बेलन है कि कितने गोले डाले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या चाहिए? आपको अपनी ऊंचाई कितनी करनी है? 9 करनी है, ठीक है। और गोले की आपको त्रिज्या दे रखी है, तो बस आपको यहाँ पे क्या संख्या पता करना है। तो हमने सीखा है संख्या बराबर पाई आर स्क्वायर h बटे में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो बस संख्या बराबर आप क्या जमाने वाले हैं? पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आर अलग अलग है दोनों जगह, तो अपन अलग अलग रखते हैं। तो यहाँ पे आपका है 10 गुणा 10 और ऊंचाई कितनी करनी है आपको? 9, ठीक है। और आपको 4/3 और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5 ये आपको दे रखी है। बस आप अपने इसको हल करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे हल करना शुरू किया, 3 × 3 3 5 15 0.5, ठीक है। तो यदि आप अगली बार इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो 10 गुणा 9, ठीक है। गुणा में ये इसके लिए अपन दशमलव हटाते हैं तो 10 गुणा 10 ये ऊपर आ जाएंगे। बटे में बचेगा क्या? 4 गुणित गए 5 गुणित गए 15 गुणित गए 15, ये अपना बचने वाला है, ठीक है। तो आपने 3 से और काटा, 3 × 9 3 5 15 3 × 3 3 5 15, ठीक है। अब ये बचा है अपना। अब 5 से काटना शुरू किया, 5 × 5 5 दूनी 10 5 × 5 5 दूनी 10, यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 कट गया, बचा क्या? 5 × 5 5 दूनी 10, बस ये कितने अपने पास? 2 गुणित गए 100, मतलब कितने बचे? 200 आपको क्या गोले डालने पड़ेंगे, तब उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ने वाली है? उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। 9 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको हल किया। तो जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। जो चीज़ बोला जाए वो अपन आंसर निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टाइप के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट विथ ऑब्जेक्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं। आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करना है। चलिए, आ रहा है आपका सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बिल्कुल चुटकियों में 2 मिनट का समय है, आप हल करके आंसर निकालिए फटाफट, ठीक है। रुके हैं हम आपके लिए बराबर तरीके से प्रैक्टिस कराने के लिए, तो यहाँ पे आपको करते चलना है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें हैं बिल्कुल उनको आसान तरीके से ही हल करना है, जिससे ना आपको कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। क्वेश्चन है, धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला गया है जिसकी आधार की त्रिज्या r वही है जो अर्धगोले की थी। तो शंकु की ऊंचाई h हो तो आपको बताना है कुछ, तो ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अब हम हल करवा देते हैं। यदि आपने आंसर दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना है आपको। तो आपका क्वेश्चन है, एक धातु के अर्धगोले को पिघलाकर ऐसे शंकु के रूप में डाला गया है जिसकी आधार की त्रिज्या r वही है जो अर्धगोले की थी। यदि शंकु की ऊंचाई हो तो आपको शंकु की ऊंचाई जो h है उसके बराबर आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला है, मतलब बड़ा आयतन क्या है? अर्धगोले के पिघलाकर आपने शंकु के रूप में डाला है, मतलब आपने अर्धगोला था, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2 पाई r, कैपिटल R है 2 पाई 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर काय में शंकु के रूप में डाला है। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 पाई r स्क्वायर और कैपिटल H, ये आपने बोला है। अब ये आप बोल सकते हैं क्या दोनों अपने R क्यों लिखा? उन्होंने लिखा रखा है जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की थी, मतलब दोनों की त्रिज्या कैसी है? समान है। तो बस आपने इसको हल करना शुरू किया। आपको कैपिटल H का मान चाहिए, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ पाई से पाई
कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ से आपने देखा क्या कि 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, अब यहाँ से 2r थे, यहाँ से 3r, तो वो कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास 2r बराबर h। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। बस इस तरीके से आपको यहाँ हमने सिखाया है कि एक चीज को पिघलाकर जब दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके आयतन तो कैसे है, समान है। वही चीज है कि आपने पहले किसी मिट्टी से पहले आपने क्या गेंद बनाई, उसी को चपटा करके आपने कुछ और बना दिया, आयतन तो दोनों का समान रहा, कोई चीज अपन की गिरी नहीं, तो दोनों के आयतन समान है, बस आकृति अलग हो गई, तो बस उसकी वही अपन ने यहाँ पे निकाल दी, क्या कि अपन ने उसके आयतन समान बनाए और h का मान निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है, तो आपको ये आंसर लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, फटाफट निकाल दीजिए भैया। एकदम सरल सी चीज है, आपको हर चीज को बिल्कुल सरल तरीके से ही करते चलना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का आयतन होगा। स्पीड में करते चलिए भैया फटाफट, आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से निकलेगा। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको दिया था हमने क्वेश्चन, किसी गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का आयतन होगा। तो अब सबसे पहले आपको मीनिंग पता करना है, ये गोलार्ध, ये आपका गोलार्ध क्या है, गोले का आधा, मतलब क्या कहलाता है गोलार्ध, ठीक है, गोले को आधा कर देना क्या कहलाता है गोलार्ध। तो आपको यहाँ पे गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध का क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 108 पाई, ठीक है, ये आपने निकाला है। बस यहां से आप r की वैल्यू फटाफट निकाल दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, तो r स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 108/3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 18, तो देख रहे हैं आप r बराबर कितना दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। बस अब यहाँ पे आप और आगे आए, तो यहाँ पे आपने अगला क्या, इसका आयतन चाहिए हमें, आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू में मान रखा, तो 2/3 पाई को जो कहते हो रखा और आर का मान रख दिया 6 × 6 × 6, तो आपने इसको हल किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जैसे ही आपने सबका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 6 36 चौके कितना हो जाता है 144 पाई, ठीक है। तो 144 पाई मिल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, हाँ भैया मिल रहा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। तो भैया जो क्वेश्चन है आपको जैसे दिए जा रहे हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा, फटाफट स्टार्ट कीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, एक गोले और घन की सतह का क्षेत्रफल समान है। तो भैया सब फटाफट अपन ने क्या बनाया, एक गोला, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है और घन का क्षेत्रफल ये होता है। आपको एक संबंध निकाल लेना है r के बीच में, तो r स्क्वायर बराबर आपका आ गया 6a स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ठीक है, 6a स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया आपका 4 पाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये संबंध बना लिया, ठीक है। फिर जैसे ही आपने इसको हल किया तो स्क्वायर यहाँ से पहुँचाया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रूट में 6a अपॉन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6a अपॉन में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको आ जाएगा यहाँ पे रूट पाई 2 रूट पाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, क्या r बराबर आपका ये आ गया, ठीक है, तो r बराबर तो ये आ गया। बस अब आपने इसको और आगे कंटिन्यू किया, क्या आगे कंटिन्यू किया, जे मान उठा के अपन को सबसे पहले अपन निकालते हैं गोले का आयतन, ठीक है। तो आयतन में आपने रखा, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात आपको चाहिए गोले काय का गोले का अनुपात a बराबर, ठीक है। तो a बराबर आपने ये रखा, ठीक है, a क्यूब हो गया ये। पहले आप इसको फटाफट हल करते हैं, 4/3 गुणा पाई, और यहाँ पे आर क्यू का मान आपने क्या रख दिया है, आर क्यू का मान रखा है √6 अपॉन रूट पाई इंटू में a/2 का होल क्यूब बराबर क्या है a क्यूब, ठीक है, ये आपने रखा। अब इसको अपन हल करते हैं, क्या आ गया 4/3 गुणा पाई और √6 का क्यूब किया तो क्या आ जाएगा 6
√6, ठीक है। और पाई का क्यू किया तो पाई रूट पाई, और इनटू में यहाँ पे a का क्यू बटे में 8 बराबर a क्यू, या अनुपात में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ से 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा a क्यू से a क्यू कैंसिल, तो बचा अपने पास √6 अपॉन पाई अनुपात या बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या रूट को यहाँ पे पहुंचा दिया, तो क्या आंसर आ गया आपका √6 पाई √6 अनुपात रूट पाई। अब यदि किसी ने जल्दबाजी में आंसर ये लगा दिया तो आपका आंसर क्या होने वाला है, गलत। आंसर आपको बिल्कुल आराम से हल करते हुए लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपन को लगता है कैसे करेंगे, पर इसी तरीके क्वेश्चन आप चल आ रहे हैं तो इनको आपको हल करते चलना है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 3 गोलाकार धातुओं की गेंदें जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 8 सेंटीमीटर है, 6, 8 और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस गेंद बनाई गई है, तो आर का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गोलाकार धातु की गेंद है जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर। इस तरीके का सवाल हम गोले के अंतर्गत कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने जमाया 4/3 पाई, और ब्रैकेट के बाहर हमने तीनों गोलों की त्रिज्याएं निकालनी, क्या है 6Q प्लस 8 का क्यू प्लस R का क्यू बराबर, यहाँ पे आपने जमाया 4/3 पाई गुणा 12 गुणित गए 12 गुणित गए 12, ये आपने सबका जमा लिया। क्या इसको अपने इस तरीके से पिघला के ये बनाना है, ये डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये से ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 6 × 36 का 216 प्लस 512 और प्लस में RQ, और यहाँ पे आपने 12 का क्यूब किया, कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 में फिर से 12 का आपने गुणा कर दिया, कितना यहाँ पे 144 में 12 चौके 48, ठीक है। हमें तो याद है 1728 आता है शायद, तो देख लेते हैं 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और यहाँ पे 12 एकम 12 और 5 17, तो देखिए आपका क्या आ गया 1728, ठीक है। क्या आ गया 1728, तो बस यहाँ से आपने इसको जोड़ा 1728 ही आ गया। अब इसको आपने हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RQ बराबर, यहाँ पे आपने 1728 और ये दोनों जोड़ के अपन माइनस 5 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे एक में से एक, यहाँ पे क्या गया 5 और 2 8, और एक कितना हो रहा है 2, यहाँ पे हो रहा था क्या 5 7 और 2 6 और 2 8, ठीक है। एक और एक 2, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। बस अब जैसे ही आपने इसको हल किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0 0 और यहाँ पे कितना बचा 10, तो यहाँ पे R बराबर कितना दिख रहा है आपको 10 का Q, तो Q से Q कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया 10। ये देखिए स्वीट एंड सिंपल आंसर, बहुत ही आराम से हमने इसको हल किया। तो भैया कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आंसर आराम से निकालते चलना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हो गया आसान तरीके से, तो ये भी आपको कर लेना है। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बिना कोई मान वाला आ रहा है तो इसको फटाफट हल करना है। आजकल यही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। एक बेलन और एक अर्धगोला एक ही आधार पर स्थित है, उनकी ऊंचाई बराबर है। यदि बेलन तथा अर्धगोले के आयतन क्रमशः V1 और V2 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना एक बेलन और एक गोलार्ध एक ही आधार पर स्थित है, मतलब दोनों की आप यहाँ पे आपको वही चीजें करना है, दोनों की आधार पर एक ही आधार पर स्थित है, तो मतलब दोनों क्या है सेम आधार पर है, उनकी ऊंचाई भी क्या है बराबर है। यदि गोला और अर्धगोले का आयतन V1 और V2 हो तो आपको कंडीशन ज्ञात करना है। तो मतलब आपको यहाँ पे एक ही आधार पर स्थित, मतलब दोनों की त्रिज्याएं भी समान मान लेना है और आपको क्या उनकी ऊंचाई भी समान मान लेना है। तो अपन संबंध ज्ञात कर देते हैं, क्या गोलार्ध के आयतन, गोलार्ध मतलब क्या अर्धगोला 2 पाई RQ बराबर, और क्या है बेलन का आयतन, तो पहले बेलन है तो पहले बेलन को ही लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे पहले क्या लिख दिया गोलार्ध, तो आपको बिल्कुल भी एक मिस्टेक नहीं करना है, आपको क्या लिखना है पहले है बेलन, तो बेलन होता है पाई R² H बराबर, यहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला क्या है 2/3 पाई
आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज जमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनके बीच संबंध बताना है क्या, कि अब यदि आपकी इनकी क्या ऊंचाई और ये सब समान है तो आपको इसको हल कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है फटाफट। ठीक है, तो जैसे भी चीजें आपको मिले तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल आंसर आराम से निकालते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फटाफट करते चलना है। करिए, हमने आपको इतना जमा के दिखा दिया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बनने वाला है। अब कैसे आएगा वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे V1/V2 आपका आ रहा है। तो आपने क्या किया इसके लिए, कुछ नहीं, क्या आया आपका B1 बराबर आपने जमा लिया, क्या आपने B1 बराबर हो जाएगा क्या πr²h, और V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3 πr⁵। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसको संबंध बनाने की कोशिश करना है। तो यहां पे आपको इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यदि आप थोड़ा सा सोचें क्या कि दोनों को आपको क्या कुछ ना कुछ संबंध बनाना है। ठीक है, तो संबंध आपको यहां से क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए V1 बराबर 2V2, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या, यदि V1 में आप क्या यदि 2 से गुणा कर दें तो वो क्या आपके V2 के बराबर हो सकता है। तो यहां पे आपका बराबर करने की तरीका आपको ढूंढना है। तो यदि आप देख रहे हैं क्या कि यहां पे आपका ये सेम है, तो ये क्या है आपका V1 और ये क्या है आपका V2, ये तो है ही। अब इनको बराबर करना है, बराबर आपको दिया है नहीं, बराबर संबंध बताना है इन दोनों के बीच। ठीक है, कि कौन किस स्थिति में ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा हिसाब लगाया, कैसा कि यदि हम काय में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखना जैसे हम यदि यहाँ पे आपको देखिए, तो ये है आपका, यदि हम इसमें क्या है आपको यहाँ पे V1 बराबर ये है, यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2/3 πr⁵, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है, मतलब यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा R Q आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नहीं हो रहा भैया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको हल करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बनाया। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अब दूसरा संबंध चेक कर लेते हैं। यहाँ पे V1 बराबर 2V2, आपको ये पहले स्थितियाँ लेते चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने V1 बराबर 2V2 चेक किया, ये बराबर हो रहे हैं क्या, यहाँ पे मान रख दिया। V1 क्या है अपने बेलन का आयतन, तो क्या होता है πr²h। ठीक है, और यहाँ पे 2V2 क्या होता है 2 × 2/3 πr⁵। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, यहाँ पे तो नहीं हो रहा भैया किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या हो गई, पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो रहा है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आपने क्या लिखा, यहाँ पे दूसरी स्थिति है आपकी V2 बराबर क्या, V2 बराबर 2V1। इसको अपन चेक कर लेते हैं। V2 क्या है आपका, V2 है आपका अर्धगोला, तो यहाँ पे 2/3 πr⁵ बराबर यहाँ पे 2 × V1 क्या है आपका πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको जमाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या कि यदि हम कुछ भी कर दें, यदि हम यहाँ पे कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2r³ बराबर 6 πr⁵। अब ये क्यों किया, क्योंकि h का मान भी क्या है, उसकी ऊंचाई बराबर है, तो r³ अपन कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन के पास। तीसरा ऑप्शन है 2V1 बराबर 3V2। तो अब यहाँ पे बस आपने मान रखा, तो 2 × πr² बराबर 3 × 2/3 πr⁵। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ गया 2 πr⁵। h का मान क्या रख दिया अपन ने, r रख दिया, और यहाँ पे भी आपका आ गया 2 πr⁵। अब देखिए ये वाली स्थिति आपकी सेटिस्फाई हो रही है, हाँ भैया हो रही है। तो इस तरीके से आपको आंसर क्या लगा देना है, आपको आंसर लगा देना है तीसरा। ठीक है, तो बस आपको एक एक स्थिति उठाते चलना है, उनमें मान रखते चलिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको यहाँ पे उनने बोल दिया आधार एक ही आधार पे स्थित है, मतलब उनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कैसी है, समान है, बस आपको काम करते चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब कुछ अनुपातिक मान दिए रखा है, तो अपन उनके आयतनों में अनुपात निकालते हैं। तो आपको दो
बेलन बोला गया है, ठीक है। तो दो बेलन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच वन मान लिया हमने, इसको एच वन मान लिया, पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ये आपके अनुपात हो गए, ठीक है, अनुपात हो गया। तो अनुपात बराबर पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे त्रिज्या रखते हैं, त्रिज्या कितनी, r1 कितना है 2x, ठीक है। अनुपातिक मान क्या होते हैं हमेशा, x अनुपात 3x और यहाँ पे 5x अनुपात 3x, ये अपन मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा 5x बटे में यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 3 का 9x स्क्वायर गुणा में 3x, बस x x ये सब तो कैंसिल। अब यहाँ पे बचे अपनी संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं आपकी कुछ कट रही हैं क्या, नहीं भैया नहीं कट रही थी, तो बस आंसर आपका कितना है 4 पंचे 20 बटे 27, तो 20 अनुपात 27 है, हाँ भैया है। अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना जो आपको ऊपर नीचे भी होते हैं ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको आंसर ध्यान से लगाना है कि ये आपका आंसर, यदि ये जल्दबाजी में लगाया गलत, ठीक है। ऊपर आपसे पहले जिसमें जो बोला गया था मान रखने को वही आप रखते चलेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्या और समान आयतन है, तो गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या समान और आयतन समान है, तो यहाँ पे आपने फटाफट काम चालू किया, क्या पाई आर स्क्वायर एच शंकु का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, दोनों की समान है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्या किया, बस क्वेश्चन किया, यहाँ आर स्क्वायर से ये 3 बार कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो आपका h बराबर क्या बन गया, h बराबर बन रहा है आपका 4/3 r, ठीक है, 4/3 r, ये आपका आ गया, ठीक है। बस अब आपको क्या चाहिए, शंकु की व्यास, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई में अनुपात, ठीक है, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई में अनुपात। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि ऊंचाई तो कितनी आ गई, यहाँ पे ये आ गई। अब यहाँ से अपन अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, व्यास मतलब r/h बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r बटे में क्या पहुंचा दिया आपने h, ठीक है, यहाँ पे आपने पहुंचा दिया 3/4, तो ये बन गया। तो अब यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है कि शंकु के आपने गोले व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 × r, ठीक है, 2 × r। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, r की जगह पे 2r रख दिया, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो बस इसका व्यास यहाँ से भी आपको कैसे गुणा करने का पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 3/2 आपका अनुपात बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2r बटे में h, ठीक है। तो 2/3, ठीक है, तो 2 अनुपात 3, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई कहलाई अपनी, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको जहाँ से जो चीज़ है आपको 1 बाय 1 करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है व्यास जो होता है त्रिज्या का कैसा होता है, दुगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हल कर दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 3 कट गया था, तो मैं ये 3 लिखे क्यों हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 से 3 जब कट चुका था तो हम यहाँ पे लिखे क्यों थे, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखना, फिर से अपन कर देते हैं पूरा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने जमाया, क्या आ जाएगा r/h बराबर यहाँ पे 1/4, ठीक है, r/h बराबर 1/4, ठीक है। तो बस आपके यहाँ पे आपने r/h बराबर 1/4, तो यहाँ पे r को अपन क्या रख सकते हैं, व्यास लगाना है, ठीक है। तो व्यास क्या क्या होता है, 2r होता है h, तो यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम तो 2 2 दूनी 4, तो 1:2 आपको दिख रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, चौथा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। तो भैया बस आपने इसी तरीके से करते चलना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी अपन कंप्लीट करके फ्री होते हैं। दो गोलों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में, तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। अर्धव्यास दिए गए मतलब त्रिज्या दी गई हैं, तो उनके आयतनों में अनुपात निकालना है। तो बस आपने आयतनों में अनुपात निकाला, अनुपात बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, अपॉन में 4/3 पाई r2 ठीक है। तो यहाँ पे आपने निकाला, ठीक है, 4/3 था, तो बस आपने यहाँ पे 4/3 से 4/3 काटा, पाई से पाई काटा, r1 और r3 अलग अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27x3 और बटे में आ जाएगा आपका 8
एक्स क्यू, तो ये से ये गया। अब 27 और 8 का अनुपात बन गया, तो बस 27:8 है। हाँ भैया है, यहाँ पे 8:27 ही मिलता है, तो आपने ये किया। तो इस तरीके से हमने देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी प्रकार के थे सभी को उनको बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपकी प्रैक्टिस करा दी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सभी को आपको हल करके दिखाया। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें हम आपको पिरामिड और अपने जो प्रिज्म के क्वेश्चन है वो करके हम क्षेत्रमिति को पूर्णतः समाप्त करेंगे और फिर किसी नए एडवांस मैथ्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको हल करके बताया। यदि आपको कोई भी समस्या कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हम पे कॉन्टैक्ट करके भी सीधा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां से हम बिल्कुल पूरी मदद करना चाहेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे गोपालगंज क्षेत्र में स्टार्ट हो चुकी हैं, सागा शहर में, तो वहां भी आप आपके हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको यदि नहीं पता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हर एक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप हो सके जितना, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोस को लाइक करना तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।